हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट या फिर कहें तो मेंटल मैथ क्लास 8 के लिए। तो क्लास 8 का जो भी मेंटल मैथ होता है या फिर जो वर्कशीट होता है वो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको एंड तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हर चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेंगे। जैसे एक बार उसको पढ़ना नहीं है, रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। आप थ्योरी पार्ट में वो सब ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। नहीं अगर पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जाके वीडियो देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं। और जो भी वीडियो अपलोड नहीं है वो बहुत जल्द ही सभी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि जाके वहाँ से भी वीडियोस देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ उस चैप्टर के बारे में रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी आपके बुक में या फिर हम अपने से क्वेश्चन देंगे और उसको क्या करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन की क्या है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। क्लास 8 में जो सबसे पहला चैप्टर क्या है वो आपका है रेशनल नंबर। तो इसी के बारे में क्या करेंगे कि आज कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उस पर आगे पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और फिर उस पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ और भी नंबर्स जो होते हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उनको हम डिफिनीशन आपका पूरा नहीं लिखवाएंगे, लेकिन हमको उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्या आता है, नेचुरल नंबर। आपको पता होगा नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब जैसे आप ही को हम बोले कि बाबू तुम 100 तक हमको काउंटिंग सुनाओ, तो तुम क्या कहोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते सुनाओगे। या आप ही किसी दूसरे बच्चे से पूछेगा कि तुम थोड़ा काउंटिंग 100 तक सुनाओ, तो वो क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। तो काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लेके जितने भी इनफाइनाइट तक जो भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर, ओके। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। इसको डिफिनीशन में लिखना होगा तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ओके। देखिए एक और बात है कि इसका नेचुरल नंबर क्यों नाम पड़ा। तो ये क्या होता है कि एक्चुअली में ये प्रकृति से हमको नेचुरली हमको ये नंबर मिला है। पहले बहुत ऐसा नहीं था कि हम लोग काउंटिंग नया नया कर रहे हैं। काउंटिंग बहुत मतलब पहले भी होता है, एंशिएंट ज़माने में भी होता था। जब हम लोग से पहले जो पूर्वज एग्जिस्ट करते थे वो भी काउंटिंग करते थे, तो वही लोग क्या किए थे कि वो लोग काउंटिंग करते थे, तो ये मतलब इस तरह से नाम रखा गया था। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूरा होल में डिस्कशन करेंगे जब इसका जो थ्योरी पार्ट वाले चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ डिस्कशन करेंगे, यहाँ सिर्फ हम रिवाइज करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड में होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। देखिए तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। और होल नंबर क्या होता है कि जीरो और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 so on, ये लेके इन्फिनिटी तक कुछ अंतर नहीं है। ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है और होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक होता है, बस इतना ही अंतर है। क्लियर। थर्ड आपका आता है इंटीजर। थर्ड आपका क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं। जेड मत ये जो होता है, जहलेन से एक वर्ड आया है, एक वर्ड होता है जहलेन जहाँ से ये जेड आया है, ओके। तो ये जो होता है क्या होता है, तो ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान से देखिएगा, ऑल नेचुरल नंबर, जैसे हम इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 so on इन्फिनिटी तक। ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल, यानी 1 का निगेटिव -1, 2 का निगेटिव -2, 3 का निगेटिव -3, 4 का निगेटिव -4, और ये करते करते कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक चले आएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो PYQ के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इस तरह से जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो क्या होंगे, इंटीजर होते हैं, ओके। अब आते हैं आपका क्या है, रेशनल नंबर। अब आपका क्या आते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, तो रेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो ऑल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर्स, ठीक है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, a number which is in the form of P/Q, Q not equals to 0 and
P and Q are integer, P and Q are integer are called rational number. ओके, कह रहा है कि नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू, ऐसा नंबर जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग फ्रैक्शन तो जानते होंगे, तो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। बस यही है कि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। बस इतना ही है। फ्रैक्शन तो समझते हैं, तो जैसा फ्रैक्शन होता है उसी तरह रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में यही अंतर है कि फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता। -1/2 का भी उसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन -1/2 रेशनल नंबर है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, यहाँ लिख सकते हो -1/2, 0/1, ठीक है, 3/2, 7/9, ये सभी के सभी क्या है, रेशनल नंबर है। तो कैसे होता है, पहचानेंगे कैसे, तो रेशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन टाइप जितना भी आपको दिखेगा, फ्रैक्शन टाइप का जितने भी नंबर्स दिखेंगे वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है आप सभी का। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो टाइप्स आपको थ्योरी वाले पार्ट में बताया गया है, और अगर कहीं बीच में क्वेश्चन में आपको मिल गया तो हम आपको वहीं पर क्लियर कर देंगे। ओके, नहीं भी अगर ये होगा तो आप थ्योरी वाले पार्ट में ऑलरेडी इसको पढ़ाया जा चुका है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसमें आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सबसे पहला क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहने का मतलब यही है कि अगर मान लो कि दो नंबर हमको दिया हुआ है, तो अगर एक नंबर क्या है, रेशनल है, दूसरा भी रेशनल है, तो जब उसको हम ऐड करेंगे तो जो हमको मतलब रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर भी होगा। जैसे कहने का मतलब कि मान लो अभी हम आपको बताए थे कि 1/2, अभी आपको वहाँ लिखवाए भी थे कि 1/2 क्या है, रेशनल है। जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा वो रेशनल है, तो 1/2 क्या है, रेशनल है। मान लो कि हम इसमें वर्ड ऐड कर दिए 1/3, 1/3 भी क्या है, रेशनल है। ये भी क्या है, रेशनल है, और ये भी क्या है, रेशनल है। अब हम इन दोनों को ऐड किए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5/6। क्या मिलेगा, 5/6। यही ना हमको रिजल्ट मिला, ये हमको क्या मिला, रिजल्ट मिला। तो 5/6 भी तो एक रेशनल ही है। आप ध्यान से देखो तो 5/6 भी क्या है, एक रेशनल है, P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, रेशनल है। तो यही करा कि अगर एक रेशनल है, दूसरा भी रेशनल है, और इन दोनों को ऐड करें, चाहे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दे, चाहे दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, चाहे दोनों को डिवाइड कर दे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल ही होगा। यही क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है। क्लियर है। तो इसमें क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर, ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, ओके, अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका मतलब यही है कि अगर दो रेशनल नंबर को चाहे ऐड करें, चाहे सब्सट्रैक्ट करें, या मल्टीप्लाई करें, या डिवाइड करें, रिजल्ट एक रेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब यही होता है। ओके, सेकेंड इसमें जो होता है वो होता है आपका कम्यूटेटिव। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, या फिर इसको कम्यूटेटिव लॉ को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ, कि इसको नॉर्मल ऐसे लिख लो कि रेशनल नंबर्स, ठीक है, इसमें ये लिख सकते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव, बट
सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ, कह रहा है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आर कम्यूटेटिव, ठीक है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर दो नंबर्स दिए हैं, दो रेशनल नंबर है, अगर उनके प्लेस को बदल दे तो रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको हम क्या करते हैं, अभी ये सब पार्ट को, ठीक है, जैसे ये सब पार्ट जो भी है इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ लिख दिए 5 और यहाँ लिख दिए 4, ओके, तो 5 और 4 क्या आएगा, 9 आएगा। हम इनके प्लेस को बदल देते हैं, तो प्लेस को बदल के 4 + 5 कर दिए तो भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो इसके अगर प्लेस को चेंज कर दिए तो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ हम लिख दिए 5 - 4 क्या आएगा, 1 आएगा, और यही अगर 4 - 5 तो क्या आएगा, -1 आएगा। दोनों में डिफरेंस है, 1 और -1 में डिफरेंस है। मैथ में अगर एक पॉइंट भी इधर उधर हो जाता ना तो उसके वैल्यू बहुत चेंज हो जाते हैं। एक अगर लिख दिए 50, देखिए इसमें डेसिमल नहीं है, और एक लिख दिए 5.0, दोनों में बहुत फर्क है। ये 50 रुपीज़ है, ये 5 रुपीज़ है, ये बात समझिए। तो एक डेसिमल के आने से, इसमें भी 50 था, इसमें भी 50, लेकिन एक डेसिमल के आने से कितना का डिफरेंस हो गया, 45 का डिफरेंस कितना का हो गया, 45 का आ गया, सिर्फ एक डेसिमल के आने से। तो यहाँ मैथ में एक डेसिमल, एक माइनस, एक प्लस, ये जो साइन होता है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो उसके पूरे वैल्यू को चेंज कर देता है। तो यहाँ देखिए, इसको 5 - 4 के तो +1 आया, और यहाँ 4 - 5 के तो -1 आया, दोनों सेम नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए दोनों इक्वल आया था, ये भी +9 और ये भी +9। तो यही कहता है कम्यूटेटिव लॉ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर हम प्लेस को चेंज कर दें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर प्लेस को चेंज कर दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसमें क्या कर दे, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये फर्क पड़ जाता है। यानी इसको अगर लिखना होगा तो यही कहता है ये कि दैट इज कि a + b = b + a, बट a - b जो है वो कभी b - a नहीं होगा। उसी तरह a × b जो है वो b × a होता है, बट a/b जो है वो कभी b/a नहीं होगा। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ कहता है। सेकेंड पॉइंट इसमें आपका जो आता है, इसमें का थर्ड पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है एसोसिएटिव। थर्ड इसमें जो आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि इसमें देखिए यही कहेगा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेम लॉजिक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ओके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आर एसोसिएटिव, but addition and multiplication of rational number are associative, but subtraction and division are not associative। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या कह रहा है, ओके, इसको हम इरेज करते हैं, ओके। तो यहाँ क्या आपको कहने का मतलब ये कह रहा है, दैट इज कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो एसोसिएटिव होता है। यानी कि अगर a + b + c हम इस तरह से कुछ लिख दें और इसको क्या कर दें कि a + b + c लिखें, ओके, चाहे ब्रैकेट में पहले इसका काम करे या फिर ब्रैकेट में पहले इसका काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, बट a - b - c, ओके, नॉट इक्वल्स टू a - b - c। माइनस में यही बात नहीं होता है कि माइनस में अगर ब्रैकेट को इधर से उधर कर दे तो बहुत अंतर हो जाता है।
यही कहता है एसोसिएटिव लॉ यही कहता है कि अगर प्लस है तो कोई भी ब्रैकेट कहीं भी रखे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्लस है तो ब्रैकेट को कहीं भी रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस है तो ब्रैकेट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ कहता है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी क्या कहता है कि a इंटू बी इंटू सी हो और चाहे a इंटू बी इंटू सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में भी ब्रैकेट कहीं भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। बट a डिवाइडेड b डिवाइडेड c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। तो ये आपका क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में सिर्फ एक ही फर्क है। एसोसिएटिव लॉ 2 रेशनल नंबर के लिए है और एसोसिएटिव लॉ 3 रेशनल नंबर के लिए है और कम्यूटेटिव लॉ 2 रेशनल नंबर के लिए। बाकी दोनों के कहने का मतलब वही है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उनमें क्या होता है कि जगह प्लेस को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अगर प्लेस को चेंज कर देते हैं तो बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यही है कि क्या करेंगे कि एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर फॉलो नहीं करता है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है। यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में किसी भी रेशनल नंबर को कहीं से उठा के कहीं रख सकते हैं और यहाँ का रेशनल नंबर वहाँ और वहाँ का रेशनल नंबर यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ का रेशनल नंबर को उठा के वहाँ और वहाँ के रेशनल नंबर को उठा के यहाँ, ऐसा कर सकते हैं। किसमें? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में जो जहाँ रेशनल नंबर दिया है वहीं रखेंगे, उसको इधर उधर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब देखिए नेक्स्ट इसको क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि फॉर 3 रेशनल नंबर, ध्यान से देखिए, फॉर 3 रेशनल नंबर a, b एंड c, ओके, a इंटू b प्लस c जो होगा वो क्या होगा, देखो बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। a को मल्टीप्लाई b से, प्लस साइन है तो प्लस देंगे, और a का मल्टीप्लाई c से, a का मल्टीप्लाई c से। इसी तरह अगर रहता है कि a इंटू बी माइनस सी रहता है तो क्या करते, a का मल्टीप्लाई b से, माइनस है तो माइनस देते और a का मल्टीप्लाई c से। तो ये तोड़ने का तरीका है, कैसे ब्रैकेट को तोड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे तोड़ा जाता है। मैथ में याद रखिएगा कभी बेईमानी नहीं होता है, ना मैथ का टीचर बेईमान होता है, ना मैथ का कोई स्टूडेंट बेईमान होता है, ना मैथ का पूरा चैप्टर बेईमान होता है। ठीक है, मैथ एकदम ऑनेस्ट है, एकदम ईमानदार व्यक्ति के लिए मैथ होता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि ये जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से बारी बारी से करेंगे, किसी से धोखेबाजी नहीं होगा, ना बी से धोखेबाजी होगा ना सी से। एक बार ए बी के पास भी जाएगा, ए इंटू बी, प्लस है तो प्लस दिए, फिर एक बार ए सी के पास भी जाएगा, ए इंटू सी। ए में देखिए ए एक बार बी के पास गया, ए इंटू बी, माइनस है तो माइनस दिए, ए फिर सी के पास जाएगा, ए इंटू सी। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब 2-3 लॉ और हैं जो एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब एक आपका आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। तो यहां डायरेक्ट याद रखिएगा कि जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो क्या होता है, जीरो जो होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है रेशनल नंबर के लिए, यानी किसी रेशनल नंबर में जीरो को ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, सेकेंड आपका जो पॉइंट आता है इसमें एडिटिव इनवर्स आता है। क्या आता है? एडिटिव इनवर्स। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आता है एडिटिव इनवर्स। तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि इफ ए इज एनी रेशनल नंबर, इफ ए इज एनी रेशनल नंबर, इफ ए इज एनी रेशनल number, okay, if a is any rational number, then minus a, okay, then minus a is its additive inverse,
देन माइनस ए इज इट्स एडिटिव। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि इफ ए इज एनी रेशनल नंबर देन माइनस ए इज इट्स एडिटिव इनवर्स। ओके, यानी कहने का मतलब कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर वो क्या हो जाए, होल पूरा क्या हो जाए, कंप्लीट जीरो हो जाए, यानी कि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो। ये क्या है आपका ए, अगर कोई ए रेशनल नंबर है, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, तो ये आपका क्या है एडिटिव इनवर्स, ये इसका क्या है एडिटिव इनवर्स। ओके, ये रेशनल नंबर, तो ये इसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक नेक्स्ट आपका है, इसको इरेज कर देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, एक आपका इसमें है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये जो छोटा छोटा पॉइंट लिखवा रहे हैं ये सबको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ओके, मतलब इसमें उतना ये टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वहाँ बस डायरेक्ट याद रहेगा, वन होता है, जो भी होता है तो वहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वन। ओके, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि कोई नंबर अगर रेशनल नंबर है ए, दैट इज कोई रेशनल नंबर है ए, तो उसमें वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। तो आइडेंटिटी, जहाँ भी आइडेंटिटी वर्ड जुड़ा रहे, ओके, जहाँ भी आइडेंटिटी वर्ड जुड़ा रहे तो वहाँ बस यही देखिएगा कि ऐसे नंबर से ऐड या मल्टीप्लाई करना है जिससे पूरे पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी था, जैसे समझ लीजिए कि एडिटिव आइडेंटिटी था, तो एडिटिव मतलब कि प्लस, एडिटिव का मतलब ऐड आ गया यानी कि प्लस, और मल्टीप्लिकेटिव मतलब कि क्या आ गया मल्टीप्लाई। ये तो इतना क्लियर होगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव मतलब प्लस करना है, और कितना, तो जीरो को प्लस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एडिटिव आइडेंटिटी में क्या किए ए प्लस जीरो, तो पूरा क्या है ए ही रह गया। उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहां भी आइडेंटिटी वर्ड जुड़ा रहे तो बस आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसे नंबर से ऐड या मल्टीप्लाई करें जिससे होल पर कंप्लीट कोई फर्क ना पड़े। ओके, तो ये आपका क्या होगा। अब एक आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेकेंड इसमें क्या आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि इफ, ओके, इफ ए इज एनी रेशनल नंबर, ए इज एनी रेशनल नंबर, देन 1/a इज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इट्स रेसिप्रोकल, और इट्स रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ओके, तो इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं और इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। तो अगर ए रेशनल नंबर है तो 1/a, यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर ए रेशनल नंबर है तो 1/a जो होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्लियर है, ठीक है। अब एक कुछ नोट्स लिखवा देते हैं, कुछ पॉइंट याद रखिएगा। देखिए इसको क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, इसको आप क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि कुछ नोट्स में देखिए क्या लिखना है। नोट्स, सबसे पहला नोट्स जो आपका आता है इसमें इसको लिख लीजिएगा और डायरेक्ट आपको याद कर लेना है कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर। ओके, देखिए ये सारे जितने भी पॉइंट्स है वो आपको समझाया जाएगा थ्योरी वाले पार्ट में, आप वहां जाके क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ जो है ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि सिर्फ यहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि वर्कशीट वाले पार्ट में हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम थ्योरी वाले पार्ट में जाके समझेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट होता है कि ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर एंड नेचुरल
नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है, जितने भी होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इंटीजर होता है। उसी तरह थर्ड पॉइंट याद रखिएगा कि ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर होते हैं और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। फोर्थ पॉइंट इसी में याद रखिएगा कि इसमें फोर्थ पॉइंट याद रखिएगा कि देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ठीक है, बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। ठीक है, दो रेशनल नंबर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2, ठीक है, और 3, तो 2 और 3 के बीच में अगर यहाँ तुमसे पूछे तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में अगर तुमसे पूछे कि कितने रेशनल नंबर है 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ये हर चीज़ आपको डिटेल में करवाया जा चुका है थ्योरी वाले पार्ट में, आप वहाँ जाके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट आपको जो बता दें, इसको इरेज कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, इसमें का जो नेक्स्ट पॉइंट है एक समझा देते हैं कि इसमें आपका ये है कि इफ ए एंड बी आर टू गिवन रेशनल नंबर, then the rational number lies between A and B, is A plus B by 2। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि क्वेश्चन जैसे दे दे कि फाइंड अ रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। हम जैसे आपसे बोल दें कि एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो 3 और 4 के बीच में है। यानी अगर मान लीजिए कि अगर ये नंबर लाइन है, ये क्या है, नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 ओके 5, ऐसे क्या है, एक नंबर लाइन है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जो इसके बीच में लाइज करे, मतलब 3 और 4 के बीच में आए। तो ये कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो ये जो होगा 3 + 4/2 यानी कि 7/2 यानी कि 3.5। तो ये निकालने का क्या है, फॉर्मूला है, तरीका है कि क्या करेंगे कि दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इस टाइप का क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन देता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। आज सिर्फ रिवीजन क्लास था कि इसमें एक बार रिवाइज कर लिए, इसके बाद जो मतलब वीडियो अपलोड होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको क्या कर लीजिएगा, उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यही कहेंगे, यही सलाह देंगे कि जो भी ये आपको आज करवाया गया है क्लास में, इसको आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। और याद करके फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट बहुत जल्द ही आपका जो होगा क्वेश्चन वाला वीडियो अपलोड किया जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए।